वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो एक नया टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पहले हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग देखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या और कौन कौन से मटेरियल से या सब्सटेंस हम लोग डील करने वाले हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखेंगे जो कि कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अब ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर ये आपने लोअर क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लिया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयोनाइजेशन वर्सेस डिसोसिएशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। सो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले इसका जो बेसिक मीनिंग है आयनिक इक्विलिब्रियम का वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ऑलरेडी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक डेफिनेट सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब वो सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बनते हैं। बट आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक आयन होता है जो कि अपने कैटायन या फिर एनायन के पार्ट में वो डिसोसिएट होता है। यही डिफरेंस है आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक सॉल्यूशन में होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस को आपने किसी लिक्विड में डाल दिया तभी वो उसका सॉल्यूशन बनेगा और वहां पे जो है आयनिक इक्विलिब्रियम शो करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है या फिर केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या होता है, या फिर पोलर होता है या फिर नॉन पोलर होता है। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। अब देखो, मान लो कि NaCl की बात करते हैं, ठीक है। अब NaCl जो है ये पोलर होता है। अब जितने भी पोलर सब्सटेंस है ना, उनको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट का मतलब क्या ये होता है कि ये जो है ये Na++Cl- में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ दिस सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर एंड कंडीशन ऑफ मीडियम विच दे आर एडेड। मतलब कि जो भी हमने सब्सटेंस ऐड किया, ठीक है, जो भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में ऐड किया, ये सारे के सारे जो बिहेवियर्स है वो सब्सटेंस के ऊपर एक तो डिपेंड होगा। दूसरा ये है कि कौन से मीडियम में डाल रहे हैं, या फिर ये पोलर सब्सटेंस हो सकता है या फिर ये नॉन पोलर सब्सटेंस भी हो सकता है, या फिर आप बोल दो पोलर सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दोनों के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है, जो हम ऐड कर रहे हैं और जो उसका मीडियम है। अब यहाँ पे इट इज नेसेसरी फॉर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसी तरीके का जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, चाहे वो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी और जो पोलर होते हैं उनका सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पे कि इजीली वो आयनेशन हो जाए, मतलब कि वो इजीली अपने आयंस में वो कन्वर्ट हो जाए। और इन द पोलर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि आप वही है कि NaCl के जो मैं बात कर रहा था। अब NaCl इजीली ये ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विद द डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट, दिस सब्सटेंस आर रिच इन मोबाइल चार्जेस। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, आपने लिया सॉल्ट, अब ये सॉल्ट को डाल दो आप पानी में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है ये डिसोसिएट होगा Sodio++Cl- आयंस में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेंटी ऑफ बहुत सारे कैटायंस और एनायन के चार्जेस जो है वो पानी में रहेंगे। तो इस तरीके का जो सॉल्वेंट है या इस तरीके जो फेनोमेना है वो हमें कंडक्ट करवाएगा। मतलब मान लो कि आप सॉल्ट वाटर होता है ना, तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही बोल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जो जो सब्सटेंस इस तरीके का जो आयंस बनाएगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। वाइल दो सब्सटेंस विच आर नॉन कंडक्टिंग आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाएगा, ठीक है, तो इस तरीके का सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म्स ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अभी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होता है कि द सब्सटेंस विच अलाउड द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करवाएगा, तो उन सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो भी सब्सटेंस नेचर में अवेलेबल है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप NaCl या फिर आप KCl, इस तरीके का जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब ये नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाएगा,
फिर उसके बाद आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हो गया एसिड या बेस, सॉल्ट ले लो आप, ग्राफाइट ले लो, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं मेटेलिक एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है कि द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू द करंट पास थ्रू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉपर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि मूव करते रहते हैं। तो इसी के लिए कॉपर तरीके के जो मेटल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस करना है। अभी इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस हो ना, वो अगर अपने आयंस में कन्वर्ट होता है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, या फिर इसको ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, और एक देख लो AlCl3, ठीक है। अब ये अगर डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो इस तरीके का जो भी सब्सटेंस है उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कंपाउंड विच गिव्स आयन इधर इन मॉल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो कि NaCl है, ठीक है। अब NaCl जो है ये एक्वेस स्टेट पे ये Na एक्वेस प्लस Cl माइनस एक्वेस ये बनाता है, राइट। और आप बोल दो सॉल्यूशन के स्टेट पे, सॉल्यूशन के स्टेट पे क्या होता है, ये Na प्लस प्लस Cl माइनस इस तरीके का आयंस वो बनाता है। तो अपने मॉल्टेन स्टेट पे हो गया या फिर अपने सॉल्यूशन स्टेट पे हो गया, दोनों केस में देखो वो आयंस बना रहा है। उस तरीके का जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड पार्ट एंड द डिसोसिएटेड पार्ट। अब देखो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है। जो सब्सटेंस आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ उसको हम लोग बोलेंगे अनडिसोसिएटेड पार्ट, और जो सब्सटेंस आयंस में कन्वर्ट हो गया उसको हम लोग बोलेंगे डिसोसिएटेड पार्ट। अब जब सॉल्यूशन में डाल दिया ना, उसके बाद क्या होता है कि ये अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड पार्ट में कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है A2B3 कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता है। इनकेस मान लो कि वहां पे AlCl3 होता तो उस केस में यहाँ पे ये अनडिसोसिएटेड होता और ये वाला जो है वो डिसोसिएटेड के पार्ट में प्रेजेंट होता। सो गाइज हम लोग आ चुके हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD क्या होता है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन द फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वहां पे पढ़ा था, इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट हैज बीन डिसोसिएटेड अंडर द गिवन कंडीशन। तो अल्फा का डेफिनेशन क्या हो गया कि कितने मोल्स जो है आयंस डिसोसिएट हुआ है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स इट वाज टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसका हो जाएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट में जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज करते थे वही यूज करना है, बट इस केस में क्या होगा, वो आयंस के लिए ही होगा। अब जो वैल्यू है अल्फा DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कौन कौन से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो सॉल्वेंट पोलर है या फिर वो सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है। उसके बाद डिपेंड करता है वो डाइल्यूशन पे, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। नेक्स्ट डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। ये 4 फैक्टर के ऊपर अल्फा जो है वो डिपेंड करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 पॉइंट याद कर लो, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस तरीके से अल्फा के ऊपर वो डिपेंड होता है। अब देखो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है
जैसे मिनरल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, KOH, ये बेस है। एंड ऑल सॉल्ट्स हैव हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये सब सब्सटेंस को आप ना वाटर में डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब ये है कि अगर 100 मोल्स ऑफ NaCl लेते हो तो इसका मतलब ये है कि 100 मोल्स ऑफ NaCl पानी में ही डिसोसिएट होंगे। तो उसी के लिए क्या होता है कि जो सब्सटेंस सारे के सारे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो 1 होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सम इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड जो है वो क्या होते हैं, उनमें अल्फा जो है वो 1 नहीं होता, या फिर आप ऐसा बोल दो कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो उसमें से क्या होता है, जो अल्फा जो है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप बेस्ट एग्जांपल ले लो एसिटिक एसिड CH3COOH। तो होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में जैसे NaCl ले लिया, ठीक है ना, तो NaCl में एक सिंगल एरो देके हम लोग बोलेंगे कि ये Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH, इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है तो उस केस में ये एसिटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन इस तरीके का आयन वो बनाता है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेट में उसको शो करेंगे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस तरीके से डिपेंड करता है कि जो जो सब्सटेंस का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस इज कैटायन, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैटायन एंड एनायन, hence the solvent of the high dielectric constant favor the dissociation of electrolyte। मान लो कि वाटर है, ठीक है, तो वाटर का क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब वाटर का ऑलमोस्ट 80 के आसपास होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड जो बना है Na और Cl में, इसको क्या करता है, ब्रेक करता है, ताकि ये जो है वो फेवर करता है डिसोसिएशन को या ब्रेकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फॉर सम इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा जो है ये इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग पानी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन। तो इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। उसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द आयनाइजेशन। जितना टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे वो क्या करेगा, डायरेक्टली वो अल्फा को बढ़ा देगा। सो गाइज आई थिंक इस लेक्चर को आपको बहुत ही बेसिक्स फंडामेंटल आपको पता चल गया होगा अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट लेक्चर में को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू गाइज।